नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक कुमार। पहले तो आप इस इंसान की वीडियो देखिए। बुलडोजर लगे, दारुल उलूम देवबंद को समाप्त कर देना चाहिए। जिस दिन दारुल उलूम देवबंद समाप्त हो गया, जिस दिन इस उत्तर प्रदेश से, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, वैसे पूरे देश से मस्जिद और मदरसे जिस दिन समाप्त हो गए, उस दिन हिंदू मरना, कटना, लव जिहाद में फंसना बहन बेटियों का सब ठीक हो जाएगा। कोई हिंदू को नहीं मार पाएगा, कोई बहन बेटियों को नहीं भगा कर लेगा। हमने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद जड़ से समाप्त होना चाहिए। जैसे कि आपने इस इंसान को देखा होगा सोशल मीडिया पर, और इस इंसान की आप बातें सुनते होंगे तो आपको हंसी भी आती होगी और इस इंसान के ऊपर बहुत गुस्सा भी आता होगा। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे देश का माहौल सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाहता है, और हमारे देश का माहौल काफ़ी हद तक इन जैसे लोगों ने ख़राब कर दिया है। हिंदू मुसलमान को आपस में बांट दिया है, जो कि आज की तारीख में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान बार बार मुसलमानों को टारगेट करना, उनकी मस्जिदों को टारगेट करना, उनकी मदरसों को टारगेट करना, उन लोगों को टारगेट करना, इन लोगों का बस यही काम है। और यही काम करके ये देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, देश में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। अभी आपने वीडियो के अंदर देखा होगा, ये कह रहा है कि देवबंद की मस्जिद को तोड़ो, मदरसे को तोड़ो। मेरी ये समझ में नहीं आता इनको मदरसे में क्या दिखता है, मस्जिद के अंदर क्या दिखता है। जैसे हमारा मंदिर है पूजा पाठ का, ऐसी ही मस्जिद भी है, पूजा पाठ करते हैं, मस्जिद में जाके आराधना करते हैं। तो इनको उन लोगों से क्या दिक्कत है, उन मस्जिदों से क्या दिक्कत है, उन मदरसों से क्या दिक्कत है। इनकी सोच और इनकी मेंटलिटी बताती है कि कितनी ज़्यादा गिर चुकी है। ये सुबह शाम ये कह रहे हैं कि 16 फीट नीचे देवबंद मस्जिद के नीचे 16 फीट नीचे एक शिवलिंग है। जब वो मस्जिद बन रही थी तो क्या ये वहाँ पर खड़े थे, या इन्होंने खड़े होकर वो मस्जिद बनवाई थी, या इनके सामने वो मस्जिद बन रही थी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें ये बोलते हैं। इनका कुछ काम नहीं है इस देश के अंदर माहौल ख़राब करने का है, जो ये सुबह शाम करते हैं। मैं अपने सब हिंदुस्तानी भाइयों से कहता हूँ कि इन लोगों को समझो, इन लोगों को समझना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये क्यों आप एक चीज़ नोटिस करना, क्या इसके घर से कितने लोग आते हैं, इसके रिश्तेदार कितने लोग आते हैं सड़कों पर हिंदू मुसलमान करने के लिए, या लेकर आता है? कुछ नहीं है, ये लेकर नहीं आएगा कभी भी इसके घर से कोई इंसान नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा, ये जानता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ़ और सिर्फ हमने दिखना है सोशल मीडिया के अंदर, लोगों को दिखाना है कि हाँ, हम देश से कितना प्यार करते हैं। और सीधी सिंपल सी बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की जनता को इससे नुकसान होने वाला है। हमारा देश प्यार मोहब्बत का देश है। इस देश के अंदर सब धर्म रहते हैं, जितने भी धर्म इस देश के अंदर रहते हैं, संस्कृति प्यार से मोहब्बत से रहते हैं। किसी को कोई इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। बस इन जैसे लोगों को हैं, ये गिने चुने कुछ लोग हैं जो हमारे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो, आप लोग बहुत समझदार हैं। धर्म कोई ख़राब नहीं होता, धर्म कोई बुरा नहीं होता। बुरे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लोग होते हैं, क्योंकि वही हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं, वही धर्म को लेकर आते हैं। आप खुद सोचिए इस बात को कि गीता और कुरान, क्या दोनों आपस में कभी लड़े? कभी नहीं लड़े। उसके अंदर जो भी बातें लिखी हैं, कुरान के अंदर जो भी कुछ लिखा है, क्या कभी मुसलमान को भड़काने वाली बात लिखी है कि हाँ, हिंदू से बचकर रहना चाहिए, हिंदू बहुत खतरनाक होते हैं? नहीं, उनकी लड़ाई कभी हिंदू से रही नहीं। ऐसी ही गीता के अंदर, रामायण के अंदर आपने देखा होगा, रामायण हो गई है चाहे महाभारत हो गई हो, राम की लड़ाई किसके साथ थी? हिंदू के साथ थी। वो तो सबसे बड़ा ज्ञानी था रावण, उसके साथ लड़ाई थी। ऐसी ही महाभारत के अंदर आपने देखा होगा, क्या उसमें किसी मुसलमान के साथ लड़ाई थी? कोई लड़ाई नहीं थी। यही कुछ लोग हैं जो देश के अंदर हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह खा रहे हैं, हमारे देश के अंदर गंद फैला रहे हैं। हमें बस इनसे बचने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इनको समझने की कोशिश करो। मैं सरकार से, प्रशासन से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन जिसों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, आप एक चीज़ नोटिस करना, ये जितने भी हैं जो ये हिंदू मुसलमान करते हैं, इनके ऊपर 50-50, 60-60 केस चल रहे हैं, मगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं होती। और मेरी समझ में आता क्यों नहीं होती है और किस लिए नहीं होती है।
आप खुद सोचिए कि इस टाइम पर देश का माहौल कितना ख़राब हो रखा है और देश हमारा किधर जा रहा है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इनसे दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि ये लोग सच में बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। हमारे देश के अंदर ये किसी न किसी दिन हिंदू मुसलमान करा कर रहेंगे। नमस्कार।